मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार इंटर क्लास में कैसे एडमिशन लिया जाता है ऑनलाइन। इसके लिए आपको सबसे पहले OFSS बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट स्कूल एंड कॉलेजेस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एक नया टैब खुल जाएगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करने के आना है। फिर मैंने ऊपर लिखे निर्देशों को अच्छे से समझ लिया और एवं फॉर्म को भरने के लिए तैयार हूँ पर टिक कर लेना है। फिर आपको आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करने टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बोर्ड से परीक्षा पास किए हैं, पिछला परीक्षा किस बोर्ड से आप पास किए हैं। तो आप जिस बोर्ड से पास किए होइएगा उस बोर्ड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर बिहार बोर्ड से पास किया हूँ तो BSEB को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस साल पास किए हैं। तो मैं यहाँ 2020 में पास किया हूँ तो 2020 को सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको देखना है जो आप एनुअल एग्जामिनेशन पास किए हैं कि कंपार्टमेंटल पास किए हैं। आप जो भी पास किए होइएगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने एनुअल पास किया है तो यहाँ पर पहले ही से एनुअल में टिक लगा हुआ है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 25/4/2002 है। फिर आपको रोल कोड में अपना रोल कोड डालना है और रोल नंबर में अपना रोल नंबर डालना है। आपको रोल नंबर डालने के बाद आप जैसे ही नेम पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिक अपना नाम, पिता का नाम और माता का नाम चला आएगा। फिर अपना आप फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑटोमेटिक टोटल मैक्सिमम मार्क्स दिखाई देने लगेगा और कितना मार्क्स आया था आपको मैट्रिक में वो दिखाई देने लगेगा। आप किस ज़िला से पास किए हैं, किस स्कूल से पास किए हैं, सब दिखाई देने लगेगा। जो चीज़ नहीं दिखाई देगा उसमें आप अपना डाल लीजिएगा। इसमें जो स्कूल का एड्रेस होगा आप अपना डाल लीजिएगा। फिर आप किस साल एडमिशन लिए थे उस स्कूल में आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर 17 में एडमिशन लिया था तो 17 डाल दिया। फिर आपको जेंडर मेल, आप मेल है तो मेल भरिएगा, फीमेल है तो फीमेल भरिएगा। मदर टंग में आपको जो होगा वो भर लीजिएगा। जैसे कि मेरा मदर टंग हिंदी है तो हिंदी डाल लिया। उसके बाद आपका नेशनलिटी क्या है, आप किस देश के नागरिक हैं। यदि आप भारतीय हैं तो इंडियन डालिएगा और दूसरा के हैं तो अदर डालिएगा। फिर रिलीजन, आप किस धर्म से हैं। जैसे कि आप हिंदू हैं तो हिंदू डालिएगा, क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन डालिएगा, बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट डालिएगा। फिर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, यदि मालूम है तो डालिएगा, नहीं मालूम है तो उसको छोड़ दीजिएगा। फिर आपको किस राज्य से हैं वो डाल लीजिएगा। तो आप मैं बिहार राज्य से हूँ तो बिहार डाल रहा हूँ। फिर आपको किस ज़िला से हैं वो डालना है। तो मैं सीतामढ़ी ज़िला से हूँ तो सीतामढ़ी डाल रहा हूँ। फिर आप किस ब्लॉक से हैं तो आप अपना ब्लॉक का नाम डाल लीजिएगा। जैसे कि मैं सुरसंड से हूँ तो सुरसंड डाल रहा हूँ। फिर अपना गांव का नाम लिख लीजिए इस बॉक्स में। फिर आपका जो पिन कोड है वो डाल लीजिएगा।
पिन कोड डाल लिया। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा इसमें और ईमेल भी डाल लीजिएगा। नंबर डालिएगा और नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। फिर आप अपना जो जिस क्लास में आते हैं, जैसे कि जनरल है तो जनरल डालिएगा, ओबीसी है ओबीसी में भी आप बीसी हैं मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग हैं कि पिछड़ा वर्ग है, वो जो भी होगा आपका वो डाल लीजिएगा। मैं बीसी में आता हूँ तो बीसी डाल रहा हूँ। फिर आप दिव्यांग है कि नहीं, विकलांग मतलब कि है कि नहीं, यदि नहीं है तो नो डालिएगा, हाँ है तो यस डालिएगा। यदि आप जनरल वाला में डालते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ईडब्ल्यूएस में आते हैं कि नहीं, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए। यदि जनरल नहीं डाले हैं तो आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा। यदि जनरल वाला में डालते हैं तो यस नो में आपको जवाब देना पड़ता है। वो सेलेक्ट करना है आप किस ज़िला के किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको मिनिमम 10 ऑप्शन देना है और मैक्सिमम 20 ऑप्शन देना है। मैंने सीतामढ़ी डाला, आप सीतामढ़ी के किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो डालिएगा। तो मैं यहाँ पर कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप सभी अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप किस संकाय चुनना चाहते हैं, मतलब कि आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस में से क्या लेना चाहते हैं वो डाल लीजिएगा। तो मैं आर्ट्स ले रहा हूँ। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप और भी चॉइस देना चाहते हैं कि नहीं। यदि आपको नहीं मन है और चॉइस देना तो नहीं डालिएगा, यदि मन है तो यस डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर यस डाल लिया है। अब हमसे पूछा जाएगा दूसरा ऑप्शन क्या है। मैं फिर से डालूँगा, मैं ज़िला सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद स्कूल का नाम खोजूँगा जो किसमें हमको एडमिशन लेना है। उसके बाद फिर आपसे संकाय पूछा जाएगा। ऐसी करके आप जितना होगा उतना ऑप्शन डाल सकते हैं। आप अपना जब पूरा चॉइस फिल कर लीजिएगा, जब पूरा हो जाएगा आपका ऑप्शन, उसके बाद आप यस से नो पर क्लिक कर लीजिएगा। नो पर क्लिक करने के बाद दोनों पर टिक कर लीजिएगा, नीचे बॉक्स छोटा छोटा बना है उस पर, और उसके बाद आप शुल्क जमा कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपको सबमिट करने के लिए तैयार हैं तो क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा जो आपका जितना भी डिटेल है वो सब सही है कि नहीं। यदि आपको इसमें से कोई दिक्कत लगता है तो आप मॉडिफाई पर क्लिक करके फिर से आप अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आपको लगता है जो पूरा सही है तो आप कंफर्म पर क्लिक कीजिए और पेमेंट वाला ऑप्शन आपको आ जाएगा। आपको यह ध्यान रखिएगा जो आप कंफर्म पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक OTP जाएगा। वो OTP लेके आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पेमेंट करने वाला ऑप्शन चला आएगा। उसके बाद आपको जिससे आपको करना है पेमेंट उससे कर सकते हैं, जैसे कि SBI ई-पे, सब पैसा, वसुधा केंद्र। तो मैं SBI ई-पे से क्लिक करता हूँ। फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर। उसके बाद आप अपना ATM नंबर डाल लीजिएगा। चाहे भीम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं भीम UPI पर क्लिक कीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग पर, या SBI ब्रांच में जाकर करना चाहते हैं तो SBI ब्रांच में जाके आप कर सकते हैं। मैं भीम UPI से पेमेंट करूँगा तो भीम UPI ID डालूँगा इसके लिए। फिर उसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा आप अपने ऑटोमेटिक रीडायरेक्टेड हो जाइएगा OFSS की वेबसाइट पर।
उसके बाद अपना आप प्रिंट ले सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद आप प्रिंटर वाले आइकन पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट ले लीजिए। इस तरीक़ा